फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका लैंग्वेज। तो बहुत सारे कैंडिडेट को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा था कि आपका लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना है एग्जाम देते टाइम, या फिर मैंने जो फॉर्म जो फिल किया था उस टाइम कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया था। तो क्या CBT2 में लैंग्वेज जो सेलेक्ट करना होगा वो मुझे एक ही करना होगा या फिर मैं चेंज भी कर सकता हूं। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था, सोचा कि एक सेपरेट आपको वीडियो बना दूं। तो ये रवि किशोर झा और अनुज वर्मा और नीतीश कुमार, ये तीन का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था और सेम क्वेश्चन था। और बहुत सारे कैंडिडेट और हैं जिनको लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को देख लेना। एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। तो देखो, सबसे पहले तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में दोनों टेक और नॉन टेक दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉन टेक दोनों। बट जो कैंडिडेट्स कुछ ऐसे भी हैं जो टेक जो है वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और नॉन टेक जो है वो हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो आपका जो CBT2 है, आपका जो CBT2 में लैंग्वेज क्या रहना चाहिए? तो लैंग्वेज तो आपका फिक्स हो गया, क्योंकि आपने फॉर्म जो भरा था उसमें तो आपने सेलेक्ट किया होगा लैंग्वेज, जो भी सेलेक्ट किया होगा। हम मान लेते हैं कि आपका रेलवे एंड SSC का डिफरेंट है। रेलवे एंड SSC में क्या है कि आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी आर डिफॉल्ट लैंग्वेज। आप चूज करो ना करो, ये दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। बट रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में ऐसा है कि आपका इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज है, उसके साथ आपका 14 और लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा हैं। इसको चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा, बट उसके साथ आप 14 में से कोई भी एक और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, तब जाके आपको दोनों मिलेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने इंग्लिश में सेलेक्ट करके रखा है, मतलब फॉर्म फिल करते समय सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखा है, तो उनको पेपर CBT1 तो आपने देख ही लिया होगा, आपका इंग्लिश में ही हुआ होगा। और CBT2 के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ कि आपको अगर नॉन टेक हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है तो नहीं हो पाएगा वो चेंज। आपको CBT2 इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फॉर्म में इंग्लिश ही चूज किया था लैंग्वेज। जो कैंडिडेट इंग्लिश के अलावा दूसरा लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, आपका बंगाली हो गया, या अदर कोई भी लैंग्वेज हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है, तो अदर देन मतलब इंग्लिश कोई भी चूज किया होगा तो आपको एक मौका मिलेगा कि मतलब जब भी आप एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज में, या इंग्लिश या फिर आपका मदर टंग जो भी है उसमें आपका पेपर देने के लिए मौका मिलेगा। तो देखो, एक चीज उसमें दिक्कत क्या होगा कि जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मान लेते हैं कि टेक्निकल बहुत मतलब 95 टू 99% लोगों का टेक्निकल जो होगा वो इंग्लिश में होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका टेक्निकल जो है वो हिंदी में होगा, बाकी सबका 95 टू 99% आपका इंग्लिश में ही होगा। और नॉन टेक में भी आपका हिंदी में पढ़ रहे होगे, अच्छा लग रहा होगा तो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आएगा? आप तो चूज कर लोगे, मान लेते हैं कि मैं स्टार्टिंग में हिंदी चूज कर लिया या फिर मैं इंग्लिश चूज कर लिया, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आएगा? दिक्कत आएगा आपका कि आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश पेपर देने के टाइम में। तो हिंदी सेलेक्ट करोगे तो दिक्कत क्या आएगा कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो मिक्स टाइप होगा। आपका ये नहीं होगा कि मतलब टेक्निकल चल रहा है तो टेक्निकल ही चलते रहेगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही चलते रहेगा। ऐसे नहीं है, सेक्शन वाइज आपका पेपर नहीं होगा, सेक्शन वाइज नहीं होगा, तो यहाँ पे दिक्कत होगा, मिक्स वाइज क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मतलब जो आपका अच्छा है, मान लेते हैं किसी का हिंदी अच्छा है तो हिंदी में सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अपना पेपर दो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आए, उसको कन्वर्ट करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने का। उसको कन्वर्ट करके अपना रीड करो, क्वेश्चन को बना लो, उसके बाद आप मूव ऑन करके यहाँ पे चेंज कर देना। फिर से मान लेते हैं कि हिंदी में ये क्वेश्चन में मुझे बनाना था तो हिंदी में मैंने कर दिया था, उसके बाद फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया मैंने, तो फिर इसको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे ना, तो अगर एक बार कन्वर्ट कर दिया तो फिर आपका सीधा मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया तो इंग्लिश ही चलेगा, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो हिंदी में चलेगा। तो उससे क्या होगा, दिक्कत होगा, आपको बार बार चेंज करना पड़ सकता है। अगर नॉन टेक हिंदी में पढ़ा है, टेक्निकल इंग्लिश में पढ़ा है, तो आपको वो झेलना पड़ेगा। और इसका कोई मतलब रास्ता ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि मतलब ये कर दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका
मिक्स टाइप का आएगा, तो वो मिक्स टाइप का कभी टेक्निकल का आ जाएगा, कभी नॉन टेक का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसे मतलब फ्लो में नहीं हो पाएगा। तो आपको ऑप्शन रहेगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जो भी क्वेश्चन को जिस फॉर्मेट में आप चाहो वो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो और अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। उसमें क्या है, थोड़ा बहुत आपका टाइम लैप्स भी होगा। और जो इंग्लिश चूज किए हैं फॉर्म भरते समय, तो उनको सिर्फ इंग्लिश में ही देने का मौका मिलेगा। एसएससी मत समझ लेना इसको कि एसएससी में है। आपने सीबीटी 1 दिया होगा तो आपको तो ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा, बट फिर भी एक बार बता दूं कि आपने जो दिया है, रेलवे का एग्जाम दोगे सीबीटी 2 में, तो इंग्लिश में भरा है तो इंग्लिश में ही अपीयर होने के लिए मिलेगा। और अदर देन इंग्लिश चूज किया है फॉर्म में, तो वो भी लैंग्वेज आपको देखने के लिए वहां पे मिलेगा, वो कन्वर्ट कर सकते हो आप। और मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आपका जो भी स्ट्रांग है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में ही करके और बाद में अपना हिंदी में कन्वर्ट करना नॉन टेक के लिए। नहीं तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, नॉन टेक के लिए हिंदी में, टेक के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाला टेक पोर्शन इंग्लिश में पढ़े हो तो इंग्लिश वाला बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करना, बाद में आपका अगर फॉर्म में हिंदी या फिर अदर देन हिंदी चूज किया है तो वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा लैंग्वेज से रिलेटेड क्या चूज करना है कैसे। और आपका जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा मिक्स टाइप आएगा, सेक्शन वाइज नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जिस लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल अच्छा है वो फर्स्ट में चूज करेंगे। अगर हिंदी पे अच्छा है तो हिंदी कमांड अच्छा है आपका, तो हिंदी चूज करना। अगर इंग्लिश पे कमांड अच्छा है तो इंग्लिश वाला चूज करना। और फॉर्म में जो भरा है इंग्लिश, वो तो ऑटोमेटिकली उसका इंग्लिश तो होगा ही होगा। तो चलो, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।